chapter of Shakespeare, and chapter name is The Merchant of Venice. Okay. सो मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करना चाहती हूँ गाइस। अगर मैं आज ये पूरे, मैं तो जानती हूँ कि मैं पूरा नहीं पढ़ा पाऊँगी बिकॉज वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और आप लोग जानते हो जैसा कि वीडियो यूट्यूब में बहुत ज़्यादा नेट खाता है वैसे भी। सो गाइस मैं आई थिंक पार्ट मतलब एक्ट 2 तक पढ़ा सकती हूँ। एक्ट 2 पढ़ा लूँगी, फिर मैं 8 एक्ट हैं इसके, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना बिकॉज मैं जल्दी वीडियो डाल देती हूँ इससे, अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हो तो। नाउ द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक्ट फर्स्ट। एंटोनियो, हिज फ्रेंड बेसेनियो एंड हिज एनिमी शाइलॉक। ठीक है, एंटोनियो मतलब एक एंटोनियो था, उसका फ्रेंड बेसेनियो और उसका जो एनिमी शाइलॉक। ओके, द सिटी ऑफ वेनिस वॉज वन रिच एंड पावरफुल, मतलब जो एक सिटी थी वेनिस, और वो बहुत ही ज़्यादा अमीर सिटी थी और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ताकतवर सिटी थी। इट रिचेस केम फ्रॉम ट्रेड विद अदर कंट्रीज नियर एंड फार। तो एक बार मतलब वहाँ पर एक रिच मैन आया था, मतलब एक बहुत ज़्यादा रिचेस्ट लोग आते थे पहले, अभी भी आते हैं ट्रेड करने, बहुत दूर की कंट्रीज से भी और पास की कंट्रीज से भी, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ये रिच कंट्री था। द चीफ सिटीजन ऑफ वेनिस वर रिच मर्चेंट। ठीक है, तो जो वहाँ का चीफ था वो एक मर्चेंट था। मर्चेंट मतलब ट्रेडर, जो मैंने अभी ट्रेड बताया आपको, मतलब ट्रेड किसे कहते हैं सही मैंने नहीं बताया शायद। ठीक है, व्हाट इज़ ट्रेड? ट्रेड हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि अगर कोई व्यापार कर रहे हो, जैसे कि अगर आप लोग कहीं जा रहे हो, अगर आपके रिश्तेदार में कोई काम कोई ट्रेडिंग करता हो, तब लोग उनसे आते हो, वो सामान लेके जाते हैं और वो खुद बेचते हो। ठीक है, तो उसको हम लोग ट्रेड बोलते हैं। तो वो एक मर्चेंट था, ट्रेडर था। Among the richest of these was Antonio, a merchant well known for his honesty and kindness. ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अमीर था एंटोनियो, और वो बहुत ही ज़्यादा वेल नोन था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। किस चीज़ के लिए? वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट था और एक बहुत ज़्यादा काइंड इंसान था। So you can comment me what is the meaning of honesty and kindness. Okay, so you have to do so. Okay, Antonio had a close friend named Bassanio. ठीक है, एंटोनियो का बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड था, उसका क्या नाम था? बेसानियो। ठीक है, बेसानियो वॉज a handsome young man of noble birth। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम मैन था, वो यंग था, और बट ही वॉज ऑलवेज इन नीड ऑफ मनी, लेकिन उसको हमेशा पैसों की ज़रूरत होती थी। ठीक है, दिस वॉज बिकॉज ही लाइक टू लिव इन ग्रैंड स्टाइल, बिकॉज इसके लिए इसलिए क्योंकि वो ग्रैंड स्टाइल में रहना चाहता था, लिव करना चाहता था। एंटोनियो हु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बेसेनियो ऑफन लेंट हिम मनी और गिव इट टू हिम विद विलिंगली। ठीक है, तो एंटोनियो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जब भी बेसानियो को कोई भी पैसों की ज़रूरत होती थी तो एंटोनियो झटाक से उसे दे देता था। ठीक है, पैसे। It happened that Bassanio fell in love with a lady of great beauty, wisdom, and wealth. Her name was Portia, and she lived just outside Venice at Belmont. Portia had shown some liking for Bassanio, and Bassanio hoped to win for his wife. ठीक है, तो एक बार बेसानियो ने एक लड़की को देखा, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और बहुत ही ज़्यादा अमीर, विजडम एंड वेल्थ थी। हाँ, और उसका नाम था पोर्शिया। वो उसको बहुत ही ज़्यादा लाइक करने लगा था, लव करने लगा था। उसका नाम पोर्शिया था, एंड शी लाइक, और वो वेनिस के बाहर रहती, वेनिस सिटी के बाहर रहती थी, उसकी सिटी का नाम था बेलमंट। ठीक है, जो पोर्शिया थी वो थोड़ा बहुत बेसानियो को भी लाइक करती थी, और बेसानियो चाहता था कि वो उसकी वाइफ बने। ही हैव टू विन। Okay, in order to impress her, Bassanio decided to visit her in Belmont, grandly dressed and attended by many servants. Having no money to do so, he asked Antonio to lend him 3,000 ducats. ठीक है, तो उसको इम्प्रेस करने के लिए बेसानियो ने क्या डिसाइड किया था? उसने डिसाइड किया था कि मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड स्टाइल में वहाँ जाऊँगा, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाऊँगा और बहुत सारे सर्वेंट्स के साथ जाऊँगा। लेकिन वो इतना ये सब नहीं कर सकता था बिकॉज ही उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तो उसने एंटोनियो से आस्क किया, उसे पूछा, कहा कि
मुझे 3000 ducats दे दो, ठीक है। At the moment Antonio did not have such of great sum. All his ships were at sea. When they came back with rich cargoes, he would have plenty of money. Till then, he was short of money. Therefore, he said that he would borrow the money from a money lender, offering his ship for a security for the loan. तो उस टाइम उसके पास इतने पैसे नहीं थे, बिकॉज उसके जो जितने भी शिप थे वो सी के पास चले गए थे, मतलब ट्रेडिंग पहले शिप से होती थी, बट लेकिन उस टाइम वो उसके पास इतने पैसे, शॉर्टेज ऑफ मनी हो गया था, प्लेंटी ऑफ मनी, उसके पास इतने पैसे नहीं थे, ठीक है। देयरफॉर उसके बाद उसने कहा कि मैं एक मनी लेंडर से तुम्हें बोरो करके मनी दे दूँगा, ऑफरिंग हिज शिप, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी फॉर द लोन, ठीक है। मैं तुम्हें शिप मतलब बोरो करके मनी दे दूँगा। एंटोनियो एंड बेसेनियो वेंट टू शार्लॉक। एंटोनियो और बेसेनियो शार्लॉक के पास गए। शार्लॉक द मनी लेंडर, he asked for the loan of 3000 tickets. Sherlock, in fact, Antonio's enemy. Antonio was a kind man, it is true, but he had always treated Sherlock most unkindly. The reason for his that Sherlock was a Jew, Antonio was a Christian, and at that time there was great ill feeling between Christian and Jews. Beside the Sherlock's lent money for profit, he asked for a high interest on his loan, ठीक है। तो क्या हुआ था, वो लोग शर्लॉक के पास गए। शर्लॉक एक मनी लेंडर था, और वो साथ ही साथ वो उसने उन लोगों ने उससे बात किया कि मुझे हमें 3000 टिकट चाहिए, मुझे लोन चाहिए। तो शार्लॉक एंटोनियो का एनिमी था। एंटोनियो एक काइंड इंसान था, बट वो शार्लॉक से अनकाइंडली ट्रीट करता था, उसको अनकाइंडली ट्रीट करता था। बिकॉज ऑफ दिस वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बिकॉज शार्लॉक एक ज्यू था, एंटोनियो एक क्रिश्चियन था। एट दिस टाइम में, पहले के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इल फीलिंग होती थी क्रिश्चियन और ज्यूस के बीच में, ठीक है। तो ये सब बात छोड़ के शार्लॉक ने अपना प्रॉफिट देगा, और उसने बोला कि मैं हाई इंटरेस्ट पर लोन दूंगा। तो एंटोनियो ऑन द अदर हैंड lent money out of kindness and asked for no interest on it, ठीक है। तो besides this Sherlock lent money for profit, ठीक है। तो क्या हुआ था, क्या हुआ था कि शैलॉक जो था उसने प्रॉफिट, उसने बोला कि हाई इंटरेस्ट पे दूंगा, लेकिन एंटोनियो ने कहा नहीं, मुझे इतने हाई इंटरेस्ट पे नहीं चाहिए। When a debtor could not pay his debt, Sherlock showed no mercy towards him and would send him to prison. Antonio, on the contrary, showed much kindness to his debtor and would never send them to prison. Antonio had insulted Sherlock in public. He had called him a dog and had spat upon him. Sherlock had good reason to hate Antonio, and he hated him with all his heart. He waited patiently to have his revenge on him, ठीक है। तो फिर एक बार मतलब हुआ था कि उसने बोला कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए। सो उसने शार्लॉक ने कोई भी मर्जी नहीं दिखाई कि वो तुमसे वो उसका प्रॉफिट चाह रहा है, कि मैंने बोला कि हाँ इंटरेस्ट भी दूंगा, लेकिन उसने नहीं, मैंने कहा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस कि वो एक बार हुआ था कि एंटोनियो ने उसको पब्लिक के सामने डॉग कह दिया था। तो शर्लॉक को उसको दिन बहुत बुरा लगा था। उसके पास एक ग्रेट रीज़न था, गुड रीज़न था एंटोनियो को हेट करने के लिए। वो अपने सारे हाथ से बहुत ही ज़्यादा हेट करता था, और उससे ही उसने बहुत ज़्यादा वेट किया कि वो रिवेंज ज़रूर लेगा एंटोनियो से, ठीक है। सो एक्ट फर्स्ट इज कंप्लीटेड नाउ। सो आई थिंक मैं टाइम देख लेती हूँ कितना हुआ। टाइम थोड़ा सा बचा हुआ है, तो फिर मैं एक्ट 2 भी पढ़ा देती हूँ, ठीक है। एक्ट 2 अ स्ट्रेंज बॉन्ड, ठीक है। एंटोनियो रिक्वेस्ट फॉर अ लोन गिव शार्लॉक हिज चेंज ऑफ रिवेंज। तो एंटोनियो ने उससे रिक्वेस्ट किया कि तुम मुझे दे दो, लेकिन शार्लॉक क्या चाहता था, उसे रिवेंज लेना चाहता था। एट फर्स्ट शार्लॉक प्रिटेंडेड टू हेसिटेट about lending the money. You say that you will pay me back when your ships come home. To
ही टोल्ड एंटोनियो, ठीक है। तो उसने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें लोन दूंगा, लेकिन जब तुम शिप दे रहे हो उस चीज़ के लिए, तुम अपनी शिप गिरवी रख रहे हो, तो जब जब तुम्हारी शिप तुम्हें कम बैक मतलब तुम्हारे हम पे आ जाएगी तो तुम मुझे सारे पैसे लौटा देना। बट हाउ कैन आई श्योर दैट दे विल कम सेफली, ठीक है। तो ये चीज़ एंटोनियो ने बोला था कि जब तुम्हारे घर शिप्स आ जाएंगी मेरी तो तुम मुझे पैसे दे देना। तो फिर उसने तो मुझे पैसे दे दो तो शिप घर पे तुम्हारे आ जाएगी। तो उसने एंटोनियो से बोला कि मैं कैसे मान लूँ कि जो शिप्स हैं वो सेफली मेरे घर आ जाएंगी। दे मे बी फ्रेस्ड इन अ स्टॉर्म, अगर कोई स्टॉर्म आ गई हो वो डूब गया तो दे मे बी कैप्चर्ड बाय पायरेट्स। ही थॉट फॉर अ वाइल मेकिंग अ क्यूनिंग प्लान, उसको एक प्लान बनाना था उससे रिवेंज लेने के लिए। ही वेंट ऑन, वेल आई विल बी generous. I will lend you the money and I shall not ask for any interest on it. Herr Sherlock smiled a strange smile and added, as a joke, you will have to promise this. If you cannot pay me back in 3 months' time, you must give me a pound of your flesh. ठीक है। तो उसने बोला कि मैं ठीक है मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि जो शिप्स है वो मेरे घर में सेफली आ जाएंगी, अगर कोई स्टॉर्म आ गई तो क्या करेंगे। ठीक है, मैं उसने फिर शार्लॉक ने, मैं इतना नहीं बताऊंगी कि क्लाइम मैं नहीं समझाऊंगी, इतना आप लोगों को खुद आना चाहिए एंड आई थिंक आप लोग को ज़रूर आता होगा इतना। तो मैंने शॉर्ट तो शार्लॉक ने बहुत अच्छी स्ट्रेंज स्माइल दी, स्ट्रेंज स्माइल मतलब बहुत ही ज़्यादा अजनबी से स्माइल दी और उसने बोला कि एज अ जोक यू विल हैव टू प्रॉमिस दिस, ये तुम्हें प्रॉफिट प्रॉमिस करना पड़ेगा। इफ़ यू कैन नॉट पे मैं, अगर तुम 3 मंथ्स में मुझे बैक नहीं दोगी, यू मस्ट गिव मी अ पाउंड ऑफ योर फ्लैश, तो मुझे तुम्हें अपना कोई ना कहीं से भी फ्लैश निकाल के देना पड़ेगा। एट यू मस्ट अलाउ मी टू कट द पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, मैं कहीं से भी तुम्हारा फ्लैश निकाल लूँगा अगर शिप्स मेरे घर में अच्छे से मतलब एकदम सेफली नहीं पहुँची। दैट आई चूज़, इफ़ यू agree to that, I will lend you the money. Will you agree to it? Will you sign a word agreeing to this? क्या तुम इस पे अग्री हो कि तुम मुझे पाउंड ऑफ योर बॉडी कट करके दोगे एक फ्लैश? अगर तुम एग्री हो तो तुम इस वर्ड को, इस बॉन्ड को साइन करो, ठीक है। एंटोनियो agreed willingly and through thought that Sherlock was unusually kind. Bassanio was suspicious and begged his friend not to sign the word. Good Antonio, he said, I beg you not to sign. This bond is a strange one and it's hidden evil purpose. Think what will happen if your wish chips don't come home safely. Sherlock will claim his pound of flesh and he will claim it lawfully. He will cut your heart out. तो उसने एंटोनिया अग्री हो गया उस बात से। तो शाइलॉक वो काइंड बिल्कुल नहीं था शाइलॉक। बेसानियो ने बोला, उसने बोला बहुत ज़्यादा बेग किया उसे रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ एंटोनियो मत साइन करो इसको, ठीक है। और उसने बेग किया कि प्लीज़ डोंट साइन दिस बॉन्ड बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अजनबी है ये तुम्हें, और ये बहुत ज़्यादा ईविल पर्पस से तुमसे साइन करवा रहा है। और थिंक विल, अगर ये चीज़ हो गई, अगर तुम्हें शिप अगर उसके घर तक नहीं पहुंची सेफली तो वो तुम्हारा पाउंड ऑफ फ्लैश ले लेगा, और वो अगर ये चीज़ नहीं होगा तो वो लॉफुली जाएगा। ही विल कट योर हार्ट आउट, अगर वो तुम्हारा हार्ट भी कट आउट कर सकता है। एंड आई शैल बी द काउज ऑफ यू डेथ, और उससे तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। गुड फ्रेंड, आई बेग यू नॉट टू साइन इट, ही रिपीटेड। तो उसने बोला कि मेरे अच्छे दोस्त, मैं बोल रहा हूँ उसको मत साइन करो। बेसानियो बेग्ड इन वेन, बहुत ज़्यादा बेग कर रहा था, सिर्फ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था। एंटोनियो लाफ्ड एट हिज फियर, एंटोनियो हंसा कि वो एकदम नहीं डरता था। ही साइन द बॉन्ड इन एंड ऑब्टेन हिज द मनी, उसने बॉन्ड को साइन लिया और मनी ले लिया। मनी सेट आउट फॉर बेलमेंट, तो बेसानियो सेट आउट द बेलमेंट, तो वो बेलमेंट के लिए निकल गया। ही वॉज रिचली ड्रेस्ड एंड हैड a splendid train of attendant.
he had high hopes of winning the beautiful Portia for his wife. Antonio Danger was forgotten with him. Your mind was filled with true of love. तो क्या हुआ, जो बेसानिया था वो मेलमेंट की तरफ से निकला और ही वॉज वो बहुत ही ज़्यादा रिचली ड्रेस्ड होकर गया एंड हैड उसके पास बहुत सारे, तो ही होप्स कि उसने होप किया कि वो अपनी वाइफ को पर्शिया को जीत कर आएगा। और एंटोनियो डेंजर में तो एंटोनियो इतने डेंजर में चला गया था, वैसे ये चीज़ भूल गया था। वो सिर्फ अपने थॉट ऑफ लव, वो सिर्फ पोर्शिया के बारे में सोच रहा था, अपने लव के बारे में सोच रहा था। सो गाइस मैंने 2 एक्ट्स पढ़ा दिए। इन द नेक्स्ट पार्ट आई थिंक आई विल एक्सप्लेन act 3 and 4 in part 3. I will explain 5 and 6 in part 4th. I will explain 6 and 7 and 8 also. Okay guys, thank you so much.